हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटीपी क्लासेस। और मैं सुनील कुमार सिंह लेकर आया हूँ आपके सामने अलजेब्रा की एक न्यू वीडियो जिसका नाम है पार्ट 3। और इसमें हम बहुत सारे अच्छे नए नए कंसेप्ट पढ़ेंगे जिनका बहुत यूज़ होता है नॉर्मली अलजेब्रा के क्वेश्चंस में। और लास्ट क्लास के 2 होमवर्क क्वेश्चंस थे, उनको मैं क्वेश्चंस के लास्ट में क्लास के लास्ट में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सीखना पड़ेगा। चलिए आइए कुछ सीखते हैं। देखिएगा, x प्लस 1/x अगर a है तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप पावर सेम रहने दीजिए और फाइंड कीजिए डिफरेंस क्या होगा इसका। कहने का मतलब ये है, अगर x प्लस 1/x a है तो x माइनस 1/x क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालेंगे। कि अगर x माइनस 1/x दिया हुआ है a, तो x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे। इसी को अगर और डिफिकल्ट बनाना है तो ये हो जाएगा 128 माइनस एक्स टू द पावर 128। अगर a है तो x टू द पावर 128 प्लस x टू द पावर 128 क्या होगा। कैसे निकालेंगे इनको, चलिए देखते हैं। मैं आपको इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन मैं प्रूव करके भी बता दूंगा। देखिए, प्लस से आपको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज होता है। वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, जो a है यहाँ पे उसका स्क्वायर होगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 4 होगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे माइनस है, अब हमें निकालना प्लस वाला है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर होगा बट यहाँ पे प्लस का 4 आएगा। लेकिन ये आएगा कैसे वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे माइनस है, हमें निकालना प्लस का है, तो ये हो जाएगा a² प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन ये -4 + 4 + 4 आया कहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, बहुत यूज होता है नॉर्मली अलजेब्रा के क्वेश्चंस में। और लास्ट क्लास के 2 होमवर्क क्वेश्चंस थे, उनको मैं क्वेश्चंस के क्लास के लास्ट में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सीखना पड़ेगा। चलिए आइए कुछ सीखते हैं। देखिएगा, x प्लस 1/x अगर a है तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप पावर सेम रहने दीजिए और फाइंड कीजिए डिफरेंस क्या होगा इसका। कहने का मतलब ये है, अगर x प्लस 1/x a है तो x माइनस 1/x क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। कि अगर x माइनस 1/x दिया हुआ है a, तो x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे। इसी को अगर और डिफिकल्ट बनाना है तो ये हो जाएगा 128 माइनस एक्स टू द पावर 128। अगर a है तो x टू द पावर 128 प्लस x टू द पावर 128 क्या होगा। कैसे निकालेंगे इनको, चलिए देखते हैं। मैं आपको इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन मैं प्रूव करके भी बता दूंगा। देखिए, प्लस से आपको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज होता है। वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, जो a है यहाँ पे उसका स्क्वायर होगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 4 होगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे माइनस है, अब हमें निकालना प्लस वाला है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर होगा बट यहाँ पे प्लस का 4 आएगा। लेकिन ये आएगा कैसे वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे माइनस है, हमें निकालना प्लस का है, तो ये हो जाएगा a² प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन ये -4 + 4 + 4 आया कहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या है, मैं काम करता हूँ, मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूँ। जब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, a² प्लस b² प्लस में 2 × x × 1/x इज इक्वल टू a²। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू में a²। अब एक बात देखिएगा, मुझे इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे माइनस का 2 लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से -4 हटाना पड़ेगा और यहाँ से -4 यहाँ पे -4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे -4 लगाना पड़ेगा। हमने बोथ साइड बैलेंस किया है, इसको बोथ साइड करा है, जो भी करा है हमने, एक तरफ नहीं करा। तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1/x², ये हो जाएगा -2, और इस -2 के साथ में x × 1/x की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता करने से, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x से x डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² -2ab का, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x इधर लिख देता हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में a² -4, और बोथ साइड रूट अगर मैं कर दूं तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1/x इज
ए स्क्वायर माइनस 4, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ऐसे ही प्लस वाले के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से देखते हैं कि माइनस से प्लस का प्रूफ क्या है, ये देखते हैं। आपको ये याद नहीं रखना, ठीक है ना, बस ये दिमाग में रखना होता है कि यार इससे ये करते हैं तो ये आता है, इससे हेल्प मिल जाती है आप लोगों को थोड़ी सी। तो देखिएगा अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपके सामने हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में x इंटू में 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब मुझे पता है मुझे माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है फॉर्मूले को, तो ये मुझे यहाँ पे ना प्लस का 2 लेकर आना पड़ेगा। प्लस का 2 लेकर आने के लिए मैं क्या करूँगा, बोथ साइड प्लस 4 ऐड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे मैं x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab का। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4। बोथ साइड मैं रूट कर दूंगा स्क्वायर रूट, इससे कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू बट ए स्क्वायर प्लस 4। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अभी हमने ये पढ़ा, मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया कि अगर x प्लस 1 बाय एक्स ए है तो x माइनस 1 बाय एक्स कैसे निकालेंगे। पावर सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी पावर सेम रहेगी x की, यहाँ पे x रहेगी, यहाँ पे भी x रहेगा, पावर 1 रहेगी, यहाँ पे भी 1 रहेगी, लेकिन बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको इसका प्रूफ भी बताया, ये कैसे आएगा और ये कैसे आएगा। लेकिन अब हम इसी के बेस पे ना 2-3 क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं। अब देखना जरा, आप ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मुझे दिया हुआ है x माइनस 1 बाय एक्स इज अंडर रूट 21, बोला है ये फाइंड करो। चलिए फाइंड करते हैं। अब मुझे पता है मैं माइनस से ये प्लस वाला x निकाल सकता हूँ। कैसे, अभी मैंने बताया, माइनस से प्लस वाला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 बाय एक्स अंडर रूट 21 का स्क्वायर। मैंने ये बताया था अगर माइनस से प्लस वाला निकालना है तो यहाँ पे भी प्लस का 4 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा माइनस से प्लस निकालना है तो यहाँ पे प्लस का यूज होगा, प्लस से माइनस का निकालना है तो यहाँ पे माइनस का यूज होगा। याद करने का तरीका है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25, यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स कितना आ गया हमारे पास 5। अब मैं इससे स्क्वायर निकाल सकता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और a स्क्वायर माइनस 2 कर दूं तो ये आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना आया 23, ये कितना आया 5, 23 पंजे 115 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैंने बताया कि पावर सेम है बट साइन का फर्क, अब साइन का डिफरेंस है, यानी कि माइनस है, हमें प्लस वाला निकालना है तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अब माइनस से प्लस वाला निकालना है तो हम इसी का यूज कर देंगे। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। ए स्क्वायर कितना है हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इज रूट 8 का मतलब क्या होता है 2 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x प्लस 1 बाय एक्स इज 3। अब मुझे बोला ये फाइंड करने के लिए, हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इस एक्सप्रेशन में लिखा है, अब मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। कैसे, x माइनस 1 बाय एक्स और x प्लस 1 बाय एक्स। अब देखिए x प्लस 1 बाय एक्स मेरे पास 3 आएगा, लेकिन मुझे माइनस वाला निकालना है। माइनस वाला निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस वाले से माइनस वाला निकालना है तो क्या करूँगा मैं, अंडर रूट, या फिर मैं अलग से निकाल देता हूँ इसको, माइनस में कौन सा निकालना है हमारा प्लस 3 की, इसकी वैल्यू हैगी, मुझे x माइनस 1 बाय एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3 रूट 5 आंसर। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरा ये अलजेब्रा पार्ट 3 पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पहले मैं 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं, वो पहले देख ले ये वीडियो देखने के लिए, नहीं तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप पहला, दूसरा, तीसरा सीरीज में देखेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। और अब हम इसी के आगे की और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ कि x प्लस 1 बाय एक्स से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ जिनका यूज क्वेश्चन के अंदर होगा। देखिएगा आप लोग कि अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है इसमें है कुछ। अब मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे सारी जितनी भी पावर है, देखिए अगर मैं 2 के पेयर बना लूँ तो यहाँ पे जितने भी टर्म है उन दोनों का डिफरेंस, जो पावर का जो डिफरेंस है वो 3 है।
113 माइनस 110, पावर का डिफरेंस 3 है, यहाँ पे भी पावर का डिफरेंस 3 है, यहाँ पे भी पावर का डिफरेंस 3 है, यहाँ पे पावर का डिफरेंस 3 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ पावर का डिफरेंस 3 बना के देखते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं इससे एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकाल के देखता हूँ। कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, प्लस से प्लस ही पूछेगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था प्लस से प्लस ही पूछेगा, बट साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये a है हमारा, तो a 1 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आया माइनस का 2, यानी कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना आ गया माइनस का 2। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं x की क्यूब को माइनस का 1 एज्यूम कर लूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और हो गई। यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरे पास x की क्यूब कितनी है -1 है। अब मेरे को एक चीज़ पता चली कि x की क्यूब इज इक्वल टू -1 है, मेरे को ये कंक्लूजन मिला यहाँ पे, और x की क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब कहने का मतलब ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की क्यूब प्लस x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, जब कभी भी दो सेम बेस पे पावर का डिफरेंस 3 है, देखिए यहाँ पे बेस सेम है और पावर का डिफरेंस 3 है, तो मैं कह सकता हूँ उस दो टर्म की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। कहने का मतलब अब इस 113 माइनस 110 की पावर का डिफरेंस कितना है 3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, इन दोनों की वैल्यू जाएगी 0 आएगी, इन दोनों की वैल्यू जाएगी 0 आएगी, ऐसे ही इन दोनों की वैल्यू 0 आएगी, ऐसे ही इन दोनों की वैल्यू 0 आएगी, और मेरे पास बचता क्या है x की क्यूब प्लस 3, और x की क्यूब की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 2 आपका आंसर। अगर किसी को इससे x की क्यूब इक्वल टू -1 कैसे आया ये समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस चीज़ को दोबारा एक अलग तरीके से बता देता हूँ। देखिएगा, मेरे को पता है कि x प्लस 1/x इज 1, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर सकता हूँ। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, हो जाएगा x² 1 इज इक्वल टू x। अब इसी एक्सप्रेशन की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से, तो ये हो जाएगा x की क्यूब प्लस x इज इक्वल टू x²। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो इस x² से x² कट जाएगा, ये x से ये x कट जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा x की क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही वाली बात आ गई। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0, और मेरे को पता है जब सेम बेस पे पावर का डिफरेंस 3 होगा तो उन दोनों टर्म का सम 0 होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी थी। तो आप यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे, और इसी कंक्लूजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू -1। आप इस x की क्यूब को -1 को यहाँ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा टाइम वेस्ट होगा, वो हमें नहीं करना है। देखिएगा, अभी इसी कंक्लूजन के बेस पे मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। अब यहाँ पे दे रखा है x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9। अब मेरे को पता है अब x की क्यूब इज इक्वल टू -1 है, x की क्यूब इज इक्वल टू -1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 3। अब x की क्यूब की वैल्यू कितनी है -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 3। आपको पता होना चाहिए -1 की पावर अगर ऑड होगी तो -1 आएगा, सेम यहाँ पे भी -1 आएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ -1 -2 आंसर आ गया। अब इसी x की क्यूब इक्वल टू -1 का यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ये कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको कि x की पावर 3 टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 3 टू दी पावर 4। अब x की क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 की पावर 4 प्लस 1/-1 की पावर 4। अब मुझे पता है अगर -1 की पावर इवन होगी तो प्लस का 1 आएगा, यानी कि 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू व्हाट 2 आंसर। एक और क्वेश्चन देखना आप लोग इसी के बेस पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो। थर्ड ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन होगा ये, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। x की पावर 23 प्लस 1/x टू दी पावर 23। अब मैं इसको सॉरी इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं 24। मैं जब इस x से ऊपर वाले x को डिवाइड करूंगा तो पावर क्या बचेगी 23। मैं इस नीचे वाले x से इस वाले x को डिवाइड करूंगा तो पावर नीचे कितनी बचेगी 23, यानी कि इन दोनों को लिखना सेम ही है। अब एक काम मैं कर सकता हूं कि मैं इसको ऐसे और ब्रेक कर सकता हूं कि x की पावर 3 मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 8 × 24 आ जाएगा, ऐसे अपॉन में x प्लस सेम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर x की पावर n है और बाहर ब्रैकेट के m है तो मैं अगर ब्रैकेट हटाऊंगा तो x
n इंटू एम हो जाता है, मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ। 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब मेरे को x से क्यू की वैल्यू कितनी बचा है, -1 की पावर 8/x प्लस x -1 की पावर 8। -1 की पावर इवन होगी तो प्लस का 1 आएगा, -1 की पावर इवन होगी तो 1 आएगा। तो यानी कि मेरे पास अभी ये क्या आ गया, x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 ही आपका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन के साथ मैं अपनी आज की वीडियो समाप्त करता हूं, और इसी पे बेस्ड और भी हाई लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए अगली वीडियो में मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो इसी का ही एक छोटा भाई है। क्वेश्चन बड़े हाई लेवल के होंगे बट ठीक है। तो इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपके सामने ऐसे ही अलजेब्रा की अच्छी वीडियो, बाकी और सब्जेक्ट टॉपिक्स की भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल हनी ट्यूशन पॉइंट क्लासेस, STP क्लासेस, एंड थैंक यू सो मच।